सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। पिता धर्मः पिता कर्मः पिता हि परमं तपः। पितरः प्रीतिमाप्नोति प्रसन्नो कुलदेवता प्रसन्नो कुलदेवता। पितृदेवताभ्यो नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। राम कथा के रसिक तुम भक्ति रासिमति धीर। आई सुभासन लीजिए कृपा तेज पुंज कपिवीर। पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र शंकर उमा। देखिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही ऐसा प्रसंग है, मनमोहक प्रसंग, आप सभी दर्शकों का मन मोह लेगा। यह रामचरितमानस का है। मैं अपने से कुछ भी नहीं इसमें बना के कह रहा हूँ। ये मैं केवल रामचरितमानस का पाठ कर रहा हूँ और जो इसमें लिखा हुआ है वही आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत ही सुंदर भगवान अवतरित हो जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान अपने चारों भाइयों के साथ, सबका नामकरण होता है। महाराज दशरथ जी ने इतना दान दिया, जो जिसने जो कुछ भी मांगा उसको वो तुरंत बिना संकोच किए वह दान में देते रहे। राजकोष खुलवा दिए। चौथे पन में पुत्रों का जन्म सुन करके और इतना गदगद हुए, इतना हर्ष हुआ उनको कि सब दान करते रहे। जो आनंद सिंधु सुख राशि, ये जो वशिष्ठ जी ने सबका नामकरण किया। जो आनंद सिंधु सुख राशि असीकरम सीकरते त्रैलोक सुपासी।
असो सुख धाम राम असे नामा, सो सुख धाम राम असे नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है ना, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी हो जाते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। तो कहें दूसरा, तो कहें दूसरे, इतना सुंदर नाम, कहें विश्व भरने पोषण करे जोई, ताकर नाम भरत ऐसे होई। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। और तीसरे, कहें जिनके स्मरण मात्र से, केवल स्मरण करने से शत्रु का नाश हो जाएगा, उनका वेदों में पहले से प्रसिद्ध है, कहें उनका नाम शत्रुघ्न होगा। अब तो कहें लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगते आधार, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगते आधार। अब कहें गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के बहुत प्यारे हैं और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ और सुंदर नाम रखा। आज हम इसी प्रसंग में चलेंगे। तो कहें मंगल भवन अमंगल हारी, द्रिबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सबका नामकरण हो गया। अब हम आगे के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। तो कहें मंगल भवन अमंगल हारी, द्रिबहु सुदशरथ अजीर बिहारी, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रिबहु सुदशरथ अजीर बिहारी, अधरे नाम गुरु हृदय विचारी। कितना सुंदर प्रसंग है। कहें धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल के लिरस तेहि सुख माना, बाल के लिरस तेहि सुख माना। गुरु जी ने हृदय में अपने हृदय में विचार करी ये नाम सब रखे और कहा, क्या कहते हैं? कहें हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। शिव जी के प्राण इन्हीं में बसते हैं। तो कहें उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। तो कहें बारे ही कहें बारे ही थे निज हित पति जानी, बारे ही थे निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जसी प्रीति बढ़ाई, प्रभु सेवक जसी प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी ही प्रीति, सुंदर प्रीति लक्ष्मण जी ने भगवान के चरणों में जोड़ लिया। तो कहें श्याम गौरे सुंदर दो जोरी,
कितना सुंदर जोड़ी है। तो कहें श्याम गौरे सुंदर दो जोरी, अनिरे कहीं छवि जननी त्रिन तोरी, आचार्यु शील रूप गुण धामा, चार्यु शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। कितना सुंदर देखिए, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्यामी और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, और जिसमें दीठ न लग जाए। ये तो चारों ही पुत्र शील रूप गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक। तो कहें हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा, सूचत किरण मनोहर हासा, कबहू छंग कबहू बर पलना। आप बताइए, कहें उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है, और उनके मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। तो कहें कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर, और माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती हैं। तो कहें हृदय अनुग्रह। भगवान का कितना सुंदर बचपना, जिस समय आंगन में खेलते थे उस समय देख करके उनकी शोभा वर्णनी नहीं जाती थी, उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। तो कहें हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा, सूचत किरण मनोहर हासा, कबहू उछंग कबहू बर पलना, कबहू उछंग कबहू बर पलना, मातु दुलारे कही प्रिय ललना, मातु दुलारे कही प्रिय ललना। माताएं उनको दुलार करती हैं, दुलारती हैं। इतना सुंदर, कहें कभी जाकर के हृदय से लगाती हैं, और कभी उनको बार बार पलने में लिटा देती हैं और उनका दुलार करती हैं। तो कहें मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी, व्यापक ब्रह्म निरंजन। कहें जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा है, अजन्मा ब्रह्म है। कहें व्यापक ब्रह्म निरंजना, निर्गुण निर्गुण विगत विनोद, तो अज प्रेम भगति बस, सो अज प्रेम भगति बस, कौशल्या के गोद, मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी। जो सर्वव्यापक है, निरंजन माया रहित, निर्गुण विनोद रहित, और ब्रह्मा अजन्म ब्रह्मा है, अजन्मा ब्रह्मा है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। धन्य है उनका भाग्य, धन्य है ऐसी माँ, और धन्य है जिनके गोद में पर ब्रह्म परमात्मा बाल लीला कर रहे हैं। तो कहें मंगल भवनिया मंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी। कहें काम कोटि छवि श्याम शरीरा, काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंठ पारिधि गंभीरा, नीलकंठ पारिधि गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, अरुण चरण अरुण अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलनि बैठे जनु मोती, कमल दलनि बैठे जनु मोती। कहें उनके नील कमले और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा छुपी हुई है। कहें लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है कि जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। तो कहें
कहीं रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, कहीं चरण तलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह सुशोभित हैं। तो कहीं रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, अनूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे, नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे, अकटि किंकिनी उदर त्रय रेखा। कितना सुंदर भाव है, देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने एकदम हृदय निकाल करके रख दिया है। तो कहन कटी किंकिनी उदर त्रय रेखा, नाभि गंभीर जाने जे ही देखा। चरण तलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं और नूपुर पैजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। तो कहन कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है, हम आप क्या वर्णन कर सकते हैं। तो कहें रेखा कुली से ध्वज, आहा, लगता है कि एक एक चौपाई को कई बार पढ़ा जाए, एक ही चौपाई को पढ़ते रहिए, इतनी आनंददायक। कहन रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, अनूपुर धुनि सुर मुनि मन मोहे, कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा, नाभि गंभीर जानि जेहि देखा। फिर तो कहन भुज विशाल भूषण जुत भूरी, आहा, कहन बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ की नख की बहुत ही निराली छटा है। तो कहन भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हरि नखयति शोभा रूरी, हरि नखयति शोभा रूरी, पूरे मनिहार पदिके की शोभा, पूरे मनिहार पदिके की शोभा, दीप चरण देखत मन लोभा, दीप चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं और हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों की हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्हों को देखते ही मन लुभावना हो जाता है। तो कहें कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई, कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला और 3 रेखाएं से सुशोभित है। 3 रेखाएं हैं कहाँ पर, कहीं गले में, कहीं कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है। और तो कहीं और ठोड़ी, तो कहीं बहुत ही सुंदर है। तो कहीं मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दंतलियां हैं और लाल लाल होंठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। तो कहें सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल। कहें सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला, सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। एकन कच कुंठित गभुआरे, एकन कन कच कुंठित गभुआरे, बहु प्रकार रुचि मातु संवारे, बहु प्रकार रचि मातु संवारे, बहु प्रकार रचि मातु संवारे। सुंदर कान, बहुत ही सुंदर गाल और मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। कहीं जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, कहीं जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। इतना सुंदर मुखौटा मनमोहक छटा देख करके हृदय को लुभावना बना देती है। तो कहे पीत झगुलिया तनु परिहरई, आ प्रीति झगुलिया तनु पहिराई, जानु पानी बिचरनी मोहि भाई,
शरीर पर पीली झंगुली पहनाई हुई है। तो कहें पीत झंगुलिया तनु पहिराई, दानु पानी बिचरनी मोहि भाई, रूप सकहीं नहीं कही श्रुति से सा, रूप सकहीं नहीं कही श्रुति से सा, सो जाने सपने हूँ दे देखा, सो जाने सपने हूँ दे देखा। शरीर पर पीली झगुली पहनाई हुई है और उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। तो कहें उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। तो कहें उसे वही जानता है। कौन जानता है? कहें जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। तो कहें मंगल भवनीय मंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी, सुख संदोह मोह पर जाने गिरा गोतीत, संपत्ति परम प्रेम बसे, संपत्ति परम प्रेम बसे, करसी सुचरित पुनीत, मंगल भवनीय मंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी। कहें जो सुख के पुंज मोह से परे और ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं। कहते हैं कि जो सुख के पुंज मोह से परे और ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। तो कहे नेहि विधि राम जगत पितु माता, कहे नेहि विधि राम जगत पितु माता, एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन सुख दाता, कौशलपुर वासिन सुख दाता, जिन रघुनाथ चरण रति मानी, जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिन्ह की यह गति प्रगट भवानी, तिन्ह की यह गति प्रगट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं। कहें जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है, हे भवानी उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम वश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं, आनंद प्रदान कर रहे हैं। कहें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की जय। जय बोलने में कंजूसी मत करिए, दिल खोल करके जय बोलिए। भगवान के नाम का गुणानुवाद करते रहिए, जब तक जी चाहे, जब तक थक ना जाइए तब तक करिए। और भला भगवान का नाम का गुणगान करने से कोई कभी आज तक थका है? तो कहे रघुपति विमुख जतन करे कोरी, रघुपति विमुख जतन करे कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी, जीव चराचर बस के राखे, जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु तो भय भाखे, सो माया प्रभु तो भय भाखे। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय कर ले, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है? जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। माया भी किसकी है? कहें नारायण की। माया को आदेश देते हैं भगवान और वही माया आकर के हमको आपको जकड़ लेती है, और जिस माया के कारण हम इस मोह बंधन में फंस जाते हैं और भवसागर में चले जाते हैं। इसलिए भगवान के चरणों का, भगवान के स्वरूप का गुणगान करिए, उन्हीं के चरणों का आश्रय ले लीजिए, और भगवान के चरणों में जब प्रीति हो जाएगी ना, तो भवसागर बहुत दूर हो जाएगा और हम आप आवागमन के इस संसार में आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। तो कहें भ्रकुटी बिलास, कहते क्या है? कहें भ्रकुटी बिलास न चावई ताई। भगवान उस माया को
भौं के इशारे पर नचाते हैं। जिस प्रकार हमारे आंखों के ऊपर ये जो भौं होती है ना, ये जैसे नाचती है, ठीक उसी तरह भगवान के इशारे पर ये माया नाचा करती है। जैसे वो इशारा करते हैं उन्हीं के इशारे पर ये माया नाचती है। संसार उन्हीं का है, उन्हीं का बनाया हुआ है। ये संसार उन्हीं की एक लीला है। इतना आप मान करके चलिए। और चलिए, भ्रकुटी बिलास नचावई ताई, असे प्रभु छाड़ी भजिय कहूँ काही, असे प्रभु छाड़ी भजिय कहूँ काही। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई। भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। भगवान के उस माया को भौं के इशारे पर नचाते हैं। भगवान तो अंतर्यामी है और माया भी उन्हीं के अधीनस्थ है। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी हम पर कृपा करेंगे। तो कहे नहीं विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, विधि शिशु विनोद प्रभु कीना। सकल नगर बातिन सुख दीना, लय उछंग कब लहरावे। कितना सुंदर। कहीं लय उछंग कबहू कहलरावई, कबहू पालने घाली झुलावई, कबहू पालने घाली झुलावई। जिस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की है और समस्त नगरवासियों को सुख दिया है, कौशल्या जी भी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती हैं, कभी डुलाती हैं और कभी पालने में लिटाकर झुलाती हैं। तो कहें मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी। प्रेम मगन कौशल्या, प्रेम मगन कौशल्या, निस दिन जात न जान। सुत स्नेह बस माता, बाल चरित करेगा। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी। प्रेम में मग्न कौशल्या माता कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती थी। तो कहें मंगल भवने अमंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी। कहने एक बार जननी अनवाए, कहने एक बार माता जी ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पहुंचा दिया। तो कहने के बार जननी अनवाए, और करे श्रृंगार पलना पोढ़ाए, करे श्रृंगार पलना पोढ़ाए। और कहे निज कुल इष्ट देव भगवाना, निज कुल इष्ट देव भगवाना। पूजा हेतु कीन्हे स्नाना, पूजा हेतु कीन्हे स्नाना। जब माता जी ने भगवान को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौढ़ा दिया, तो फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। तो कहे मंगल, कितना सुंदर और कितना मंगल दृश्य है। मंगल का सुंदर भी होता है। तो कहें मंगल भवने अमंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी। कहें करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया गया। कहें करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाके बनावा, आप गई जहाँ पाके बनावा। बहुरी माँ तू तहवा चली आई,
बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई। कहाँ? कहीं जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वही पूजा के स्थान में लौटे आई और वहां आने पर पुत्र को इष्टदेव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते हुए देखा। अचंभित, आश्चर्यचकित हो जाती है। अपने इष्टदेव को उन्होंने नैवेद्य चढ़ाया था और वापस जब आती हैं तो देखती क्या है कि वहां पर भगवान बैठ करके और उस नैवेद्य को, उस प्रसाद को ग्रहण कर रहे थे, भोजन कर रहे थे। तो कहें करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। अब बहुरी मातु तहवा चली आई, अब भोजन करत देख सुत जाई। तो कहें फिर तो कहें गए जननी शिशु कहीं भय भीता, गए जननी शिशु कहीं भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता, बहुरी आई देखा सुत सोई। बहुत सुंदर दृश्य, बहुत ही सुंदर दृश्य। देखती क्या है कि उन्होंने तो पालने में पौधा करके स्नान किया और अपने कुल देवताओं का पूजन किया और नैवेद्य चढ़ा करके रसोई में पहुंचती हैं। और जब वहां से लौट करके आई तो वहां आने पर क्या देखती हैं? कहीं पुत्र को कहते हैं कि पुत्र को इष्टदेव का जो नैवेद्य चढ़ाया गया था वही नैवेद्य का भोजन कर रहे हैं भगवान। तो कहें गए जननी, और माता जी भयभीत भी हो गई। और सुनिए, कहीं वहां से लौट करके आती हैं और देखती हैं कि पालने में मेरा पुत्र तो पालने में सोया है। आप बताइए कितना आश्चर्यचकित। कहें गए जननी शिशु कहीं भय भीता, देखे बाल तहाँ पुनि, देखा बाल तहाँ पुनि सूता, जननी शिशु कहीं भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता, बहुरी आई देखा सुत सोई, बहुरी आई देखा सुत सोई। हृदय हृदय कंप मन धीर न होई, हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया और इस बात से डर कर पुत्र के पास गई। कहाँ? कहें तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। तो कहें फिर पूजा स्थान में लौट करके फिर जा करके देखती तो कहें वही पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। तो कहें उनके हृदय में कंपन होने लगा, डर गई, भयभीत हो जाती हैं। और अब क्या करें? इन मन को धीरज नहीं होता। अपने उनके मन में, उनके हृदय में उन्होंने सोचा कि ये क्या हो रहा है। तो कहें यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, दो बालकों को देखी। एक तो यहाँ सो रहा है और दूसरा वहाँ नैवेद्य ग्रहण कर रहा है। तो कहें यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, अमति भ्रम मोर की आन भी सेखा। वह सोचने लगती हैं। क्या सोचती हैं? कहें यहाँ और वहां मैंने दो बालक देखे, सत्य है। कहें यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण। तो कहें यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन भी देखा, मति भ्रम मोर की आन भी देखा। देखी राम जननी अकुलानी, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। माता जी ने यह कौतूहल देखा। प्रभु
श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस देते हैं। तो कहे मंगल भवन मंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी। देख रामा मातहि निज, अद्भुत रूप अखंड। देख रामा मातहि निज, अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रति लागे, रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड। मंगल भवनी मंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, और इतना अपना रूप दिखलाते हैं भगवान माता को। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, और जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। इतना सुंदर विशाल रूप को देख करके तो कहें अगणित सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान, स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी नहीं थे। तो कहें मंगल भवनी मंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी। तुम तो दई हो पवन सुत, तुम ही कहूँ कर जोरी। बार बार सिया राम लखन पद सुरति करायहु मोरी। कथा विसर्जन होते हैं, कथा विसर्जन होते हैं, सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आई हो, सो तहाँ करहु प्रयास। सियावर रामचंद्र शंकर उमा। अपने अपने माता पिता की जय, गुरुदेव भगवान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय, वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। सीताराम नाम महाराज की जय।